देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना 6 चैप्टर हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो भी आर डी शर्मा के मैथ में से। और ये चैप्टर आपका एनसीईआरटी की बुक में 7th है भाई। और लास्ट टाइम जो है ना हम एक्सरसाइज 6.4 में थे और हमने एक थ्योरम पढ़ी थी भाई। और वो थ्योरम हमने क्या पढ़ी थी कि कोई भी ट्रायंगल हो, उसकी दो साइड के मिड पॉइंट को आपस में ज्वाइन करने से जो लाइन बनती है ना, वो थर्ड साइड की क्या होती है, आधी होती है। थर्ड साइड की क्या होती है, वो आधी होती है। और ये सेम टू सेम थ्योरम आप ज्योमेट्री में भी पढ़ोगे, पर कल हमने यूज की थी एनालिटिकली ज्योमेट्री, यानी कार्टेशियन सिस्टम का यूज करके हमने प्रूव की थी। अब एक थ्योरम और है भाई, पहले उसकी स्टेटमेंट में लिख दूं, और वो भी आपको कार्टेशियन सिस्टम का यूज करके ही प्रूव करनी है। और एक चीज और भाई, जब कोई थ्योरम हो ना, तो हो सकता कुछ चीजें हमने अपने तरफ से माननी पड़ जाए, ठीक है। तो एक थ्योरम अपन वो लिख दूं भाई, उसके बाद बता दूं आपको। तो 7th बाद में करेंगे, पहले 8 था भाई, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें लिखा हुआ है इफ जी बी द सेंट्रोइड, if G be the centroid of a triangle ABC, of a triangle ABC and P be any other point and P be any other point P be any other point in the plane और आपने प्रूव करना भाई। तो प्रूव डेट, क्या प्रूव करके दिखाना है, हमने प्रूव करके दिखाना भाई पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर इक्वल टू होगा भाई जी ए स्क्वायर प्लस जी बी स्क्वायर प्लस जी सी स्क्वायर प्लस 3GP का होल स्क्वायर। ये हमने प्रूव करना है, और वो भी हमने यूज करना एनालिटिकली ज्योमेट्री, यानी कार्टेशियन सिस्टम, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का सहारा लेना भाई, ठीक है। तो पढ़ो क्या को है, इफ का मतलब गिवन, जी मेरा कौन है, ट्रायंगल का सेंट्रोइड है। पहली बात तो सेंट्रोइड होता कौन है, जहां पर मीडियन आपस में करते हैं इंटरसेक्ट, और उसको आप निकालते कैसे हो। अगर आपको ट्रायंगल के वर्टिसेस पता हो तो सेंट्रोइड आप कैसे निकालते हो, एक्स एक्स वाले जोड़ो 3 से डिवाइड, और वाई वाई वाले जोड़ के 3 से डिवाइड। तो कोई ट्रायंगल है भाई, उसका जो सेंट्रोइड है वो कौन है, मेरा जी है भाई। आप ट्रायंगल बनाओ एक बार, कोई ट्रायंगल है ये उसके वर्टेक्स होते हैं, और जहां पर इसके मीडियन आपस में करते हैं इंटरसेक्ट, मान लो वो यहाँ पर करें, तो उसका नाम होता है सेंट्रोइड, जो उसने जी से लिख रखा भाई। और ट्रायंगल है मेरी ए बी सी, तो ये ए, ये बी, और ये हमने क्या मान लिया भाई, सी हमने मान लिया। पी कौन है, पी कोई पॉइंट है प्लेन, ये बोर्ड आपका एक प्लेन है, वो प्लेन के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है भाई। पी जो है ना, इस बोर्ड के ऊपर आपको कहीं पर भी हो सकता है, और आपने प्रूव करना है पी ए का स्क्वायर प्लस पी बी का स्क्वायर प्लस पी सी का स्क्वायर इक्वल टू, ये प्रूव करना है। तो उसके लिए आपको जो है ना, इसके जो वर्टेक्स हैं, ट्रायंगल के जो वर्टेक्स हैं, उनके कोऑर्डिनेट आपको मानने पड़ेंगे, क्योंकि ये थ्योरम है भाई, और थ्योरम के अंदर आपको कुछ चीजें अपनी तरफ से भी माननी पड़ सके। तो सारा कुछ आपको मानना पड़ेगा, ये P भी मानना पड़ेगा, और ये A B और C भी आपको मानने पड़ेंगे। तो मान लो भाई A के मैंने मान लिया कोऑर्डिनेट है A, B, B के मैंने मान लिए C, D, आपकी मर्जी, आप कुछ भी मान लो, और C के मैंने मान लिए E, F।
बस मेरी एक कंडीशन है भाई, जो इसका सेंट्रोइड है ना वो आप ओरिजिन मान लो, सेंट्रोइड को क्या मान लो, ओरिजिन। थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाएगा, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा ये प्रूव करना। तो जो सेंट्रोइड है वो मैंने क्या मान लिया, वो मैंने ओरिजिन मान लिया भाई। और P को भी मानो, चलो P मैंने मान लिया x, y, तो वो कवर के था कोई ट्रायंगल है ABC, G उसका सेंट्रोइड है और P प्लेन के ऊपर कहीं पर भी उसका कोई पॉइंट, और आपने ये इक्वल टू ये प्रूव करना है, तो सारा कुछ आपने मानना पड़ेगा। तो A के मैंने ये मान ली कोऑर्डिनेट, B के ये, और C के मैंने ये, P मैंने ये मान लिया। और बस कंडीशन है कि जो सेंट्रोइड है ना वो मैंने ओरिजिन माना है, ताकि थोड़ा सा आसान हो जाए। अभी सब कुछ लिखोगे भाई, तो सॉल्यूशन या प्रूफ, लेट ए है मेरा A, B मैंने क्या माना है C, D एंड C मैंने कौन मान लिया भाई E, F, be the vertices of triangle ABC and let G 0, 0 ओरिजिन मान लिया मैंने, वो be the centroid of triangle ABC, और सेंट्रोइड हमने क्या मान लिया, ओरिजिन हमने मान लिया। उसके बाद एक प्लेन के ऊपर कोई और पॉइंट भी मानना है ना, वो मैंने P, x, y एंड लेट P, x, y be any point in the plane। तो P हमने कोई भी क्या मान लिया, पॉइंट मान लिया प्लेन के ऊपर। अब हमने ये इक्वल टू ये प्रूव करना है, और प्रूव डेट का मतलब लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड। पर थोड़ा सा इसको पहले और सिंप्लीफाई करेंगे। देखो सिंप्लीफाई मतलब ये जो A, B और C मेरे वर्टेक्स है ना, यहाँ पर आप अपने जो है ना 6 अननोन है, कहीं अपने 1, 2, 3, 4, 5 और 6, आप चाहो तो ना इन 6 को 4 में कन्वर्ट कर सको। 4 में कैसे, सेंट्रोइड का सहारा लेकर। ट्रायंगल के वर्टेक्स हमने पता है, तो सेंट्रोइड हमें भी आता निकालना, और वो खुद भी को है, तो हम अपने वाले निकालेंगे वो को ओरिजिन। तो वहां से 6 तक 4 में चेंज हो जाएंगे, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो पहले ऐसे करो, तो नाउ सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ABC, अपने वाला कौन होगा, x वाले जोड़ो 3 से डिवाइड, यानी A प्लस E प्लस C डिवाइड में कौन 3, बल्कि इक्वल टू नहीं होता भाई, R लिखो। रुको ना एक बार, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ABC R काफी बड़ा भी, तो क्या बनेंगे मेरे x वाले जोड़ो A प्लस E प्लस C डिवाइड में कौन 3। अब y वाले जोड़ो B प्लस F प्लस D डिवाइड में कौन 3, और वो को है सेंट्रोइड कौन है, ओरिजिन। बट कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड आर, पर सेंट्रोइड के तो कौन है मेरे कोऑर्डिनेट 0, 0। ये भी सेंट्रोइड, ये भी सेंट्रोइड, दोनों इक्वल होंगे, रख दो इक्वल। तो देयरफॉर A प्लस E प्लस C डिवाइड में 3
बी प्लस एफ प्लस डी डिवाइड में 3 इक्वल टू कौन 0,0। और कई बार बता लिया भाई, दो पॉइंट इक्वल कब होते हैं, जब x वाला इक्वल और y वाला रखो x वाला इक्वल, यानी a प्लस e प्लस c डिवाइड में कौन 3 इक्वल टू भी 0 होगा। और b प्लस f प्लस d b प्लस f प्लस d डिवाइड में 3 इक्वल टू भी 0 होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी a प्लस e प्लस c इक्वल टू 0। चलो तुम इनको कर लो, इनमें चेंज e और f को, आपकी मर्जी है, चाहे a और c को कर लो चेंज। चलो मैं e और f को कर लूं इनके अंदर चेंज, तो e निकाल लो यहाँ से, यहाँ से e की वैल्यू ले दो दोनों साइड, दोनों माइनस क्यों होंगे, माइनस मैंने कॉमन ले ली। उसके बाद यहाँ से f निकाल लो, 3 तो आपका क्रॉस मल्टीप्लाई 0 में मिक्स हो जाएगा, यानी b प्लस f प्लस d इक्वल टू 0। तो यहाँ से f की वैल्यू माइनस b माइनस का d, माइनस मैंने कॉमन, तो b प्लस d, यानी जो आपका c है ना, जो आपका c है वो किस में चेंज हो गया भाई, हटाना पड़ेगा भाई, काफी बड़ा क्वेश्चन है आपका। तो जो आपका c है ना वो किस में चेंज होगा वो देखो एक बार। तो देयरफॉर वर्टेक्स सी आर, अरे याद हिस्सा घट गया, दोबारा लिखना पड़ेगा। तो देयरफॉर वर्टेक्स सी आर, तो सी मेरा किस में चेंज हो गया, एक जगह क्या लिख पाओगे, माइनस ए प्लस सी माइनस ए प्लस सी, तो x कंपोनेंट और y कंपोनेंट माइनस b प्लस डी, ये हो गया मेरा, ताकि थोड़ा सा आसान हो जाए कि जो c है ना वो भी मैंने 4 अननोन में ही चेंज कर लिया, ठीक है, थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाएगा। अब देखो एक बार, अब हमने प्रूव करना, वो थोड़ा सा हट गया नहीं करते, उसको दोबारा लिख लो। क्या प्रूव करना हमने प्रूव करना है पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर इक्वल टू, ये जो लिखा हुआ है हमने प्रूव करना है। और प्रूव डेट का मतलब लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड। अब आप लेफ्ट को भी करोगे सोल्व और राइट को भी करोगे सोल्व, तो सारा हटाना पड़ेगा उसके लिए, हटाओ सारे में। तो अब आपने ये इक्वल टू ये प्रूव करना है, और इसका मतलब लेफ्ट इक्वल टू राइट, और पहले आप सोल्व करोगे लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो लेफ्ट में क्या है, लेफ्ट में लिखा हुआ पी ए का स्क्वायर प्लस पी बी का स्क्वायर प्लस पी सी का स्क्वायर, पी ए का स्क्वायर प्लस पी बी का स्क्वायर प्लस पी सी का स्क्वायर। निकालो पहले पी ए का स्क्वायर निकालो, पहले बात तो डिस्टेंस है पी ए, तो रूट तो स्क्वायर कट गया, तो पी ए मेरी कौन होगी, x माइनस ए का स्क्वायर, x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर, रूट तो अपना स्क्वायर तो कट जाएगा, प्लस पी बी निकालो भाई, x माइनस सी का स्क्वायर, x माइनस सी का स्क्वायर प्लस y माइनस डी का स्क्वायर प्लस, अब पी सी निकालो, पर सी अब आप ये नहीं ये यूज करोगे, तो करो पी सी, तो x माइनस में x कंपोनेंट, पर वो खुद माइनस का तो प्लस हो जाएगा, यानी x प्लस माइनस माइनस प्लस a प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y कंपोनेंट, खुद माइनस का तो प्लस हो जाएगा,
यानी y प्लस बी प्लस डी का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करना आना चाहिए आपको, करो सिंप्लीफाई। a माइनस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, a माइनस बी का स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2by, a माइनस बी का स्क्वायर खोलो एक्स स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का 2cx प्लस इसको खोलो भाई वाई स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर माइनस का 2yd प्लस a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2ab यानी 2ax प्लस में 2bc यानी 2ac प्लस 2xc होगा 2xc प्लस खोलो a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर यहाँ पर भी, तो वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2by प्लस 2bc यानी 2bd प्लस 2ac यानी 2yd। अब इनको इकट्ठा करो भाई, एक्स स्क्वायर करो एक बार दो बार और तीन बार यानी 3x स्क्वायर, वाई स्क्वायर एक बार दो बार और तीन बार भाई, तीन बार आपका वाई स्क्वायर भी प्लस, अब चौकटों को काट दे दे सकते हैं, माइनस का 2by प्लस का 2by और भी कटे माइनस का 2ax प्लस का 2ax माइनस का 2yd, माइनस तो सारे कटेंगे प्लस वाले, माइनस का 2cx प्लस का 2cx, बस और तो नहीं कटता भाई कोई भी। उसके बाद ए स्क्वायर देखो कै बार है, ए स्क्वायर एक बार दो बार और तो कहीं नहीं है यानी प्लस का 2a स्क्वायर। अब बी स्क्वायर देखो कै बार है, एक बार शायद ये दो ही बार मिलेगा, दो ही बार है भाई 2b स्क्वायर। उसके बाद सी स्क्वायर भाई एक बार और एक बार दो बार भाई, और मेरा कौन बच गया, डी स्क्वायर बच गया। डी स्क्वायर कै बार है, एक बार और एक बार ये रहा यानी प्लस का 2d स्क्वायर। उसके बाद और कौन बचा हुआ है, और तो मेरा भाई शायद ये 2ac बचा हुआ है, रेके 2bd और तो कोई नहीं है, 2ac प्लस 2bd, यहाँ की कौन आ गया भाई लेफ्ट हैंड। अब आप सोल्व करोगे राइट हैंड, करो राइट को सोल्व। राइट में क्या लिखा हुआ है, ga स्क्वायर प्लस gb स्क्वायर प्लस gc स्क्वायर प्लस 3gp का होल स्क्वायर। करना एक बार, ga स्क्वायर करो, g मेरा ये है ना, ये रहा a, निकालो g और a के बीच में डिस्टेंस, चाहे इन मत ये करो चाहे इन मत ये करो, रूट तो अपना कट जाएगा स्क्वायर दे, चलो इन मत ये कर लो, a माइनस 0 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b माइनस 0 का स्क्वायर b स्क्वायर। उसके बाद gb का स्क्वायर, gb का स्क्वायर निकालो इनके बीच में डिस्टेंस, चलो इन मत ये करो माइनस, c माइनस 0 का स्क्वायर यानी c स्क्वायर, d माइनस 0 का स्क्वायर यानी d स्क्वायर, यही बनेगी मेरी। फिर gc का स्क्वायर करो इन मत ये माइनस e स्क्वायर c, भाई e स्क्वायर f स्क्वायर आपने यूज नहीं करने, c तो आपने ये यूज करना ना, तो आप ये और इसके बीच में बतानी है डिस्टेंस, तो इन मत ये करोगे माइनस, यहाँ तो जीरो ना लिखा लिखा बराबर बात है, तो सीधा इनका ही कर दोगे स्क्वायर, माइनस तो आपकी प्लस हो जाएगी a प्लस c का स्क्वायर। अब ये माइनस में ये का होल स्क्वायर, वो तो लिखा ना लिखा बराबर बात, यानी इसका स्क्वायर हो गया, माइनस तो प्लस हो जाएगी,
और फिर लास्ट में क्या हुई 3 जीपी का होल स्क्वायर, जी और पी के बीच में निकालो डिस्टेंस। चलो इन मत ये करो माइनस x माइनस 0 का स्क्वायर यानी x स्क्वायर, y माइनस में 0 का स्क्वायर यानी, अब इसको सोल्व करोगे तो और हो जाएगा अपना। अब एक तो ए स्क्वायर ही हटता और एक ए स्क्वायर ही हो रहा, तो 2a स्क्वायर, एक बी स्क्वायर ही हो रहा और एक बी स्क्वायर, जब इसको खोलोगे तो आओगा तो 2b स्क्वायर, सी स्क्वायर भाई एक तो ये हटता होगा एक ही हो रहा, तो 2c स्क्वायर, डी स्क्वायर एक तो ये हटता होगा खोलोगे एक ही हो रहा, तो प्लस 2d स्क्वायर, और एक यहाँ से 2ac आना है ना, 2ac प्लस यहाँ से 2bd आना है, और इसको भी लिख दो खोल के 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, और वही आपकी कौन है मिला लो इस तरफ, यही सेम टू सेम, तो लेफ्ट राइट इक्वल आ तो गई। तो अब इसमें बहुत सी चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। कवर के था कोई ट्रायंगल है ए बी सी, जी उसका सेंट्रोइड है, पी कोई भी प्लेन का पॉइंट है, और आपने ये इक्वल टू ये प्रूव करना है। तो इसमें बहुत सी चीजें हमने माननी पड़ेंगी। वर्टेक्स हमने देखो ये मान लिए, सेंट्रोइड आप ओरिजिन मानो ताकि आसान हो जाए, क्योंकि हमने कार्टेशियन सिस्टम यूज करना है तो आसान हो जाएगा आपके लिए। और पी मैंने ये मान लिया। सबसे पहला काम क्या करोगे, ये जो 6 अननोन है ना, इनको आप 4 में चेंज कर सको। 4 में कैसे, सेंट्रोइड है ओरिजिन, अगर हमने वर्टिसेस पता है तो सेंट्रोइड हमने भी वो निकालना, हमने अपने वाला निकाल लिया वो कब है ओरिजिन, तो वहां से ई और एफ की वैल्यू निकाल ली हमने, ये आ गई, यानी वो ए बी सी डी की फॉर्म में निकाल ली, यानी अब ये 6 की बजाय आपके 4 अननोन ही रह गए। अब सी आप ये नहीं ये यूज करोगे जब भी यूज करना हो। उसके बाद पहले हमने सोल्व करी लेफ्ट हैंड फिर राइट हैंड, बाकी तो सोल्यूशन है भाई। तो चलो तुम ना जो एक ही क्वेश्चन करना, बाकी फिर कल करेंगे।